तोड़े से भी ना टूटे ये ऐसा मन बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। प्रस्तावना। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय त्योहारों में से एक प्राचीन त्योहार है। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन, एक ऐसा रक्षा सूत्र जो भाई को सभी संकटों से दूर रखता है। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागे से बना एक ऐसा पावन बंधन है जिसे रक्षाबंधन के नाम से केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राखी के त्यौहार को हम संपूर्ण भारतवर्ष में सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। आजकल इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के घर राखी और मिठाइयाँ ले जाती है। भाई राखी बांधने के पश्चात अपनी बहन को दक्षिणा स्वरूप रुपए देते हैं या कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास जुलाई या अगस्त की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई पर एक पवित्र धागा यानी राखी बांधती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती है। वहीं दूसरी तरफ भाइयों द्वारा अपनी बहनों की हर हाल में रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज़्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है। जिस तरह से वह एक दूसरे की चिंता करते हैं उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भाई बहन के बीच का रिश्ता अतुलनीय है। वे चाहे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से कितना भी लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं, जीवन के विभिन्न समयों पर यह रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता जाता है। बड़े भाई अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरह बड़ी बहनों द्वारा भी अपने छोटे भाइयों का मार्गदर्शन किया जाता है। भाई बहन के इसी प्रेम के कारण यह विशेष पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के लिए बहुत खास होता है। यह उनका एक दूसरे के प्रति आपसी स्नेह, एकजुटता और विश्वास का प्रतीक है। रक्षाबंधन की तैयारियां। प्रातः स्नान आदि करके लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली, हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई, फूल और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभिष्ट देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर फूलों को छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है और दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने के विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी
इससे अछूते नहीं हैं। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की बहुत पुरानी परंपरा है। रक्षाबंधन एक रक्षा का रिश्ता होता है जहां पर सभी बहन और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन, रक्षा का दायित्व लेते हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हैं। जैन धर्म में भी राखी का बहुत महत्व होता है। यह बात जरूरी नहीं होती है कि जिनको बहनें राखी बांधे वे उनके सगे भाई हो। लड़कियां सभी को राखी बांध सकती हैं और सभी उनके भाई बन जाते हैं। इस दिन बहन भाई के लिए मंगल कामना करती हुई उसे राखी बांधती है। भाई उसे हर स्थिति में रक्षा करने का वचन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन भाई बहन के पावन रक्षाबंधन पर सरकारी प्रबंध। भारत सरकार के डाक तार विभाग द्वारा इस अवसर पर 10 रुपये वाले आकर्षक लिफाफों की बिक्री की जाती है। लिफाफे की कीमत 5 रुपये और 5 रुपये डाक का शुल्क। इसमें राखी के त्यौहार पर बहनें भाई को मात्र 5 रुपये में एक साथ 3-4 राखियां तक भेज सकती है। डाक विभाग की ओर से बहनों को दिए इस तोहफे के तहत 50 ग्राम वजन तक राखी का लिफाफा मात्र 5 रुपये में भेजा जा सकता है, जबकि सामान्य 20 ग्राम के लिफाफे में एक ही राखी भेजी जा सकती है। यह सुविधा रक्षाबंधन तक ही उपलब्ध रहती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बरसात के मौसम का ध्यान रखते हुए डाक तार विभाग ने 2007 से बारिश से खराब न होने वाले वाटरप्रूफ लिफाफे भी उपलब्ध कराए हैं। ये लिफाफे अन्य लिफाफों से भिन्न हैं। इसका आकार और डिजाइन भी अलग है, जिसके कारण राखी इसमें ज़्यादा सुरक्षित रहती है। सरकार इस अवसर पर लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का प्रावधान भी करवाती है, जिससे बहनें बिना कुछ खर्च किए ही अपने भाइयों को राखी बांधने उनके घर जा सकती है। यह सुविधा भी रक्षाबंधन तक ही उपलब्ध रहती है। राखी और आधुनिक तकनीकी माध्यम। आज के आधुनिकी तकनीक युग और सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। बहुत सारे भारतीय आजकल विदेश में रहते हैं एवं उनके परिवार वाले भाई एवं बहन अभी भी भारत या अन्य देशों में हैं। इंटरनेट के आने के बाद कई सारी ई-कॉमर्स साइट खुल गई हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर लेकर राखी दिए गए पते पर पहुंचाती है। इस तरह आज के आधुनिक विकास के कारण दूर दराज में रहने वाले भाई बहन जो राखी पर मिल नहीं सकते, आधुनिक तरीकों से एक दूसरे को देख और सुनकर इस पर्व को सहर्ष मनाते हैं। उपसंहार। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। आज कई भाइयों की कलाई पर राखी सिर्फ इसलिए नहीं बंध पाती क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वहीं कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। यह त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। भाइयों और बहनों के लिए रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व है। यह त्यौहार सिर्फ सामान्य लोगों द्वारा ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इसे देवी देवताओं द्वारा भी भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को कायम रखने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।